हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि tan स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर tan स्क्वायर ए गुनी साइन स्क्वायर ए है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो, यहाँ हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण का प्रयोग करेंगे। बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर। साथ ही बच्चों यहाँ पर टेन थीटा को हम साइन और कॉस के पदों में लिखे तो हमें ये बराबर प्राप्त हो जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा के। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को सिद्ध करेंगे। बच्चों देखो, यहाँ पर प्रश्न में हमें बाएं पक्ष अर्थात LHS हमें दे रखा है tan स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। बच्चों देखो, यहाँ पर tan स्क्वायर ए है तो बच्चों इसे हम साइन और कॉस के पदों में लिखेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा। बच्चों देखो, साइन ए बटे कॉस ए का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे साइन स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, तो साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए माइनस का क्या है, तो बच्चों देखो साइन स्क्वायर ए। अब हम दोनों पदों से हम लघुत्तम लेते हैं हरों का, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। बच्चों कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस यहाँ पर बच्चों देखो गुना हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए गुनी कॉस स्क्वायर ए। बच्चों देखो यहाँ से हम दोनों पदों से साइन स्क्वायर ए उभयनिष्ठ निकाले तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे में यहाँ से हमें प्राप्त क्या होगा, तो बच्चों देखो कॉस स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों देखो, इसे हम अलग अलग करके लिखे तो साइन स्क्वायर ए बटे में हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए गुना यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो बच्चों देखो 1 माइनस कॉस ए किसके बराबर हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, तो साइन स्क्वायर ए। अब बच्चों देखो साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो tan स्क्वायर ए गुना में हमें क्या प्राप्त है, तो साइन स्क्वायर ए। तो ये हमें प्राप्त हो गया बच्चों LHS के बराबर। और RHS की बात करें तो RHS हमें क्या दे रखा है, तो यहाँ पर देखो tan स्क्वायर ए गुनी साइन स्क्वायर ए हमें दे रखा है दाएं पक्ष में। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों हम दोनों पक्ष की बात करें अर्थात दाएं पक्ष और बाएं पक्ष की बात करें तो दोनों के मान बराबर हैं। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ से हम निष्कर्ष निकालते हैं, अतः LHS बराबर है RHS। तो दिए गए प्रश्न को बच्चों इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम सिद्ध करते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।